दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। दोस्तों, उपसर्गों के क्रम में हम काफी बेहतर तरीके से और काफी बारीकियों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं हमेशा से प्रयास करता रहा हूं कि जो हिंदी भाषा की कठिन चीजें हैं उनके लिए हम ट्रिक्स का उपयोग करें और उनके माध्यम से उनको याद करें। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कक्षा के पहले हमने जो 2 कक्षाएं ली थी, उन कक्षाओं में हमने संस्कृत के और हिंदी के सभी उपसर्गों को ट्रिक के माध्यम से याद किया था। दोस्तों, आवश्यक ये है कि इन उपसर्गों को याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इन सारे उपसर्गों को याद करने से आपको लाभ ये होगा कि जब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कोई भी उपसर्ग या प्रत्यय दे दिया जाता है और बोल देते हैं कि निम्न में से कोई विशेष उपसर्ग या प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। तो वहां से भी हमें फाइंड आउट करना आसान हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब तक हमें इनके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं होती है तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। और जिस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, उस ट्रिक के माध्यम से तो आप इस प्रश्न का जवाब भी दे देंगे कि निम्न में से कौन सा उपसर्ग संस्कृत का नहीं है। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि यदि आपने पहला वीडियो हमारा देखा है तो उनसे इन सारी बातों का जवाब आपको मिल जाएगा। और उपसर्गों को याद करने के क्रम में आज हम बात करेंगे अरबी और फारसी की। ठीक, अरबी और फारसी के जो उपसर्ग हैं, आज हम उनको याद करने वाले हैं। हमारा तरीका हमेशा की तरह थोड़ा सा यूनिक रहेगा, ट्रिक्स रहेगी। आपको बस कॉन्सेंट्रेट करना है ट्रिक को, हम कैसे, क्या ट्रिक है हमारी, किस प्रकार से उसको याद रखना है और किस प्रकार से हम उसको ओपन करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से हम उसको ब्रेक करते हैं। जैसा कि हमने पहले संस्कृत के लिए भी बनाई थी, अपनिया विदुष उत्तर प्रदेश करके हमने संस्कृत के 22 उपसर्गों को याद किया था। और वहीं हिंदी के लिए एक पोएट्री की 2 पंक्तियां मैंने क्रिएट की थी आपके लिए। उसी प्रकार से आज हम करेंगे बात किसकी, अरबी फारसी। दोस्तों, ट्रिक बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन ट्रिक्स का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको चीजों को याद कराना है। और दूसरी चीज ये है कि जब आप इन ट्रिक्स को देखें तो आप इनको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए। क्या होता है कि जब कोई चीज हम पढ़ चुके होते हैं और लंबे समय तक हम उसको ना देखें, ना पढ़ें, तो उसके भूलने की संभावना ज्यादा रहती है। तो चलिए देखते हैं आज का क्या है ट्रिक्स हमारा। तो देखिए, बेदर बिलाल, अल बिलाल। ठीक, देखिए दोस्तों, इसकी ट्रिक्स की लैंग्वेज भी कुछ इस प्रकार की है, जैसे मान लीजिए अरबी फारसी के शब्द जो हैं वो लिखे हुए हैं, है ना। तो ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि हम जो ट्रिक है वो हमारी किसकी है। आप जैसे ही ट्रिक्स को ओपन करेंगे ना, लिखेंगे ना, तो आप अपने से समझ जाएंगे यार कि ये जो ट्रिक है वो अरबी फारसी के लिए थी हमारी। ठीक है ना। देखिए, बेदर बिलाल अल बिलाल। अब इसके बाद है गेंद हसर हम कम खुश ना। ये है हमारी ट्रिक। क्लियर। अब देखिए, अब हम इसको ब्रेक करना है तो हम इसको कैसे करेंगे। ठीक, सबसे पहली चीज तो देखिए, जब भी आप अरबी फारसी के उपसर्गों का ध्यान रखें तो देखिए, जो बे है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर शब्दों के पहले व लगता है
तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ब और बा और बे, ये तीन हो जाते हैं हमारे क्या, अरबी फारसी के उपसर्ग। अब क्या करना है, देखिए ये बे हमने शामिल कर दिया है। अब यहां से क्या लिखा दिख रहा है आपको, बद, है ना। अब इसको यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा, बर। आपको एक ही मात्रा छोड़ देना है, ठीक है। एक ही मात्रा सिर्फ इसलिए लगाई है ताकि हम बे को याद रख सकें, ठीक है। अब देखिए यहां लिखा हुआ है बिलाल, तो एक बार आपको इस बी को ला से जोड़ देना है, एक बार इस बी को मतलब छोटे ला से जोड़ देना है, एक बार बड़े ला से जोड़ देना है, ल और ला में जोड़ देना है, ठीक। तो एक हो जाएगा हमारा बिला और एक हो जाएगा बिल। तो आपने देखा हमने क्या किया है, बा, बे, बद, बर, बिला और बिल। देखिए 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है। अब देखिए ये जो है अपने आप में एक अरबी फारसी का उपसर्ग है, ठीक। अल से हमें क्या रहेगा याद कि अपने आप में क्या है, एक उपसर्ग है। अब देखिए अब यहां पर क्या करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एस फी का संयोग इससे कराना है, ला को खाली छोड़ देना है, ठीक। तो कैसे, आपको ध्यान रखना है कि ये हो जाएगा फिल, जिसका प्रयोग फी के हिसाब से कभी कभी किया जाता है, और दूसरा बचता है हमारा केवल ला। तो ये हो जाएगा हमारा 9वां और ये हो जाएगा 10वां। तो एक बार और मैं यहाँ पर भी रिवाइज करा दूं कि बेदर बिलाल से हमने क्या किया, ब और बा को हमने ऐसे ही ऐड कर लिया, उसके बाद बे कर दिया, उसके बाद इन दोनों को जोड़ दिया तो बद हो गया, फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ दिया तो बर हो गया, उसके बाद में बिलाल से बिल और बिला दोनों बन जाते हैं, ठीक है। अल अपने आप में एक अरबी फारसी का उपसर्ग है, ठीक है। फिलहाल से हमने क्या किया कि एक फिल बनाया और फिर एक ला को खाली छोड़ दिया। यहां से हम 10 हमारे अरबी फारसी के उपसर्ग याद कर चुके हैं। अब हम अगली पंक्ति को देखेंगे, उसमें किस प्रकार की उपसर्ग बनने वाले हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये ट्रिक्स काफी अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि ये जो टॉपिक्स अभी चल रहा है हमारा, ये काफी डिफिकल्ट रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ट्रिक के माध्यम से थोड़ा यूनिक सा तरीका इस्तेमाल करके आपको इन चीजों को बताया जाए। अब देखिए हम क्या करना है, लिखा हुआ है गेंद हसर, ठीक। देखिए दोस्तों यहां पर जो हमने बिंदी लगाई है वो बिल्कुल बेफिजूल लगाई है। गेंद इसलिए किया है मैंने ताकि आपको याद करना आसान हो। अच्छा, इसमें करना कुछ नहीं है, इस रा को इस साइड के प्रत्येक अक्षर की दाहिनी साइड जोड़ देना है। कैसे जोड़ देना है भाई, देखिए क्या कर देंगे हम, गैर कर देंगे, दर कर देंगे, हर कर देंगे और सर कर देंगे। तो क्या क्या बन गया हमारे, गैर बन गया, दर बन गया, हर बन गया और सर बन गया। तो 11 12 13 और 14, ठीक। अब देखिए 15 16 ये 17 और ये 18। देखिए हमने क्या किया, गैर हसर से प्रत्येक शब्द अक्षर के आखिर में हमने रा जोड़ दिया,
तो 4 यहां से बन जाते हैं। उसके बाद जितने हमने इस्तेमाल किए हैं वो सारे के सारे अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया, एक ट्रिक बनाई अरबी फारसी के लिए, और उसको हमने जब ब्रेक किया तो हमारे सारे के सारे 18 के 18 अरबी फारसी के उपसर्ग हमें याद हो जाते हैं। ट्रिक थी हमारी बेदर बिलाल अल फिलाल गेंद हसर हम कम खुशनाम। ठीक, जैसा कि इससे पहले की वीडियोस में भी हम इसी प्रकार की यूनिक ट्रिक्स लेके आए हैं। और दोस्तों इस प्रकार की यूनिक ट्रिक्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस प्रकार की ट्रिकीज वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक करते रहें और ऐसे ही हमें आप ढेर सारा स्नेह प्रदान करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।